सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में ब्रीफिंग देने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देखिए, मेरा डेस्कटॉप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ पर मैं सर्च में नोटपैड ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, नोटपैड मैंने सर्च कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नोटपैड की जगह मेरे पास कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी बात करेंगे। सपोज अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट जैसे कि हम ओपन करते हैं, विंडो प्लस आर बटन दबाया, सीएमडी टाइप करा और ओके बटन दबाया, तो ये बोल रहा है मुझे विंडोज कैन नॉट फाइंड सीएमडी। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि सीएमडी गलत कमांड में, वैसे गलत कमांड तो होती नहीं है, लेकिन चलिए मैं सर्च करके इसको कोशिश करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने सर्च करा, यहाँ पे आइकन आ रहा है और फिर मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रहा हूँ तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, अगर सपोज मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो यहाँ पर जो दूसरी ऐप है लाइक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है। ये मेरे सिस्टम के साथ क्या हो रहा है? तो यही आज की ट्रिक है कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विंडोज सिस्टम ऐप को एज ए प्रैंक कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपको किसी के साथ प्रैंक करना हो तो किसी ऐप से आप दूसरी ऐप ओपन करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको अपना सिस्टम हाईली सिक्योर बनाना हो तब भी आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज कि कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सिस्टम की एक ऐसी ऐप है जिससे काफी सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर हम एज एडमिन रन कर लें कमांड प्रॉम्प्ट को तो काफी सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, काफी सारे चेंजेस हमारे सिस्टम में किए जा सकते हैं, यहां तक कि हमारे सिस्टम का पासवर्ड तक चेंज किया जा सकता है बिना पासवर्ड जाने। तो आप इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं? सिक्योर कैसे कर सकते हैं? आप कमांड प्रॉम्प्ट को उसकी एक्चुअल ऐप से हटा दीजिए, आप दूसरी ऐप से ओपन करवाइए जो किसी को पता ही नहीं, और सामने वाला सोचता रह जाएगा कि किस ऐप से ओपन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से यहाँ पे ओपन करवाया। तो अब इस टास्क को परफॉर्म कैसे करेंगे? नोटपैड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। नोटपैड से हम बैच फाइल क्रिएट करते हैं और बैच फाइल हम रन करा के कोई भी टास्क हमारे सिस्टम से ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये दोनों ही ऐप मैंने इस तरीके से सेट कर दी कि नोटपैड से मेरा कैलकुलेटर ओपन हो रहा है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से सीएमडी। तो ये टास्क परफॉर्म कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत केयरफुली इस वीडियो को आपको देखना होगा और बहुत केयरफुली इस टास्क को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम एप्स है। ठीक है, हालांकि ये सिस्टम एप्स को आपकी हानि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आपको इसको केयरफुली यूज करना पड़ेगा। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको अपने सिस्टम को ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि शटडाउन मोड में ले जाना पड़ेगा, और शटडाउन मोड से बाहर आने के बाद आपको अपना सिस्टम रिकवरी मोड में रन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप पे जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है आपको वो रन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आप ओपन करेंगे रिकवरी मोड कुछ इस तरीके से। विंडोज 10 और 8 में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। 7 में आपको जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ इस तरह का इमेज नजर आएगा। ठीक है, आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए आप जाएंगे ट्रबल शूटिंग में। ट्रबल शूटिंग में जाएंगे एडवांस ऑप्शन, देन कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास आपके यूजर अकाउंट के बारे में पूछेगा। आप अपना एडमिन यूजर अकाउंट जो आप लॉग इन करते हैं, एडमिन यूजर अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, वो आप ओपन करेंगे। मैं यहां पर पासवर्ड डालकर एंटर करता हूं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया और ओपन किया यहाँ पर, और इस तरह की विंडो मेरे सामने आ गई है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है। ठीक है, आपको इसी विंडो से ये टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे लिखा रहा है एक्स विंडोज सिस्टम 32। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करनी है। सबसे पहले आपकी जो विंडो जिस ड्राइव में इंस्टॉल है आपको उसका लेटर लिखना है। मेरी विंडो सी ड्राइव में इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे C: लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो गई। देन यहाँ पे आपको CD कमांड लिखनी है चेंज डायरेक्टरी की। देन यहाँ पे आपको CD कमांड लिखनी है चेंज डायरेक्टरी की, स्पेस देना है, देन लिखना है विंडोज, देन एंटर। ठीक है, देन आपको अगेन CD लिखना है और उसके बाद स्पेस देके सिस्टम 32 लिखना है और एंटर प्रेस करना है। क्योंकि जितनी भी हमारी सिस्टम एप्स होती हैं, विंडोज एप्स होती हैं, वो सिस्टम 32 फोल्डर में ही होती है, इसलिए हमने ये डायरेक्टरी चेंज की है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि हमारा जो नोटपैड है, हम जब नोटपैड पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा कैल्सी ओपन हो रहा था। ठीक है, तो वो टास्क हमने कैसे परफॉर्म किया, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले कमांड लिखी रीनेम। ठीक है, तो जो हमारी नोटपैड EXE की जो फाइल है हमारे, हमको पता है कि विंडोज सिस्टम 32 में हमारे पास नोटपैड ओपन करने के लिए notepad.exe की फाइल है, तो हमने उसका नेम यहाँ पे लिखा विद एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम इसको रीनेम कर रहे हैं। notepad.exe को हम यहाँ पे रीनेम करके कर रहे हैं notepad.exe.old। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्चुअल फाइल है notepad.exe की, हमने उसका नेम चेंज कर दिया notepad.exe.old।
जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल रीनेम हो चुकी है notepad.exe की notepad.exe.old में। दैट मीन कि अब हम नोटपैड ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसका एक्चुअल नेम हो गया .old और .old कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि नोटपैड से हमारा कैल्सी ओपन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे रीनेम, इसके बाद स्पेस देंगे। और आपने जैसे कि देखा था कि जब हम नोटपैड पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो रहा था। तो हम जानते हैं कि कैलकुलेटर की जो exe फाइल है वो calc.exe की नेम से होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे calc.exe, ठीक है, स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे notepad.exe। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया, notepad.exe जो एक्चुअल फाइल है उसका तो नेम कर दिया ये, और calc.exe जो फाइल है उसका नेम हमने कर दिया notepad.exe, और एंटर प्रेस करेंगे और हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इस कमांड से, जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में, नोटपैड पे क्लिक करते ही कैल्सी ओपन होगा, क्योंकि हमने कैल्सी का नाम हमने notepad.exe कर दिया है। ऐसे ही मैंने आपको दूसरा ऑपरेशन भी बताया था जहां पर हम वर्चुअल कीबोर्ड से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर पा रहे थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पर आपको लिखना है, उसके लिए आपको रीनेम टाइप करना है, देन OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की जो exe फाइल होती है osk.exe होती है। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं osk.exe.old। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल फाइल है उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में हम इसको वापस से रीनेम कर सकते हैं, .old को .old हटा सकते हैं। ठीक है, अभी प्रैंक के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए जस्ट हम एक फाइल से दूसरी फाइल ऑपरेट करवा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, रीनेम स्पेस cmd.exe स्पेस osk.exe। अब क्या होगा, जो cmd है वो osk से ऑपरेट होगा, यानी कि जैसे ही मैं osk ओपन करूंगा तो मेरा यहाँ पे cmd ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये टास्क आपका परफॉर्म हो गया है, जिसमें हमने दो एप्लीकेशन को चेंज किया। चलिए अब इसको हम एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट करने के बाद टेस्ट करते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे टर्न ऑफ योर पीसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी कमांड वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो गाइस सिस्टम हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर ओपन होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और यहाँ पे सपोज मैं रन कमांड से भी नोटपैड ओपन करता हूँ तो मेरा कैलकुलेटर ओपन होता है। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ osk.exe अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको वापस से अगर हमें सेट करना है, डिफॉल्ट करना है, तो वो काम कैसे करेंगे। तो चलिए उसके लिए भी हमें अपना सिस्टम वापस से ऑफ करना पड़ेगा और वापस से सेम विंडो में हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं वापस से उस सेम विंडो में और वापस से रिकवर करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम वापस से रिकवरी मोड में आ गए हैं, क्योंकि हम वापस से अपनी एप्लीकेशन को डिफॉल्ट करना चाहते हैं। नोटपैड से नोटपैड ओपन करना चाहते हैं, कैल्सी से कैल्सी, कमांड से कमांड, और यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए वापस से हम जाएंगे सेम कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पर आ गए हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में हम वापस से वही डायरेक्टरी सेट करेंगे जो हमने करी थी, cd स्पेस विंडोज cd स्पेस सिस्टम 32। ठीक है, अब यहां पर जो टास्क हमने लास्ट परफॉर्म किया था, ठीक उसका उल्टा परफॉर्म करना है अपनी फाइल्स को वापस से पहले की तरह वर्किंग करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पे सबसे पहले नोटपैड पे वर्क करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम रीनेम notepad.exe स्पेस calc.exe। इससे क्या हुआ, हमने जो calc.exe का नेम रखा था notepad.exe, अब हम वापस से notepad.exe का नेम रखना है calc.exe। तो इससे क्या होगा, calc.exe से कैलकुलेटर ओपन होगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कि नोटपैड कैसे ओपन होगा। तो नोटपैड ओपन करने के लिए हमने नोटपैड का नेम रखा था notepad.exe.old। ठीक है, अब हम इसको वापस से रीनेम कर रहे हैं notepad.exe में, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी .old की, वो वापस से notepad.exe में कन्वर्ट हो गई। अब हम वापस से नोटपैड ऑपरेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कमांड और OS की ऐप की। तो उसके लिए वापस हम यहाँ पे रीनेम लिखेंगे। रीनेम के बाद लिखेंगे आप osk.exe, क्योंकि osk.exe से हम कमांड प्रॉम्प्ट चला रहे थे, तो हम osk.exe का नेम वापस से यहाँ पर cmd.exe कर देंगे, क्योंकि हमने नेम इंटरचेंज किए थे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर cmd से cmd ओपन होगा, क्योंकि हमने पहले cmd का नेम रखा था osk.exe। ठीक है, अब हमने osk.exe का नेम वापस से cmd.exe कर दिया। अब वापस से osk को पाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीनेम, देन osk.exe.old
स्पेस osk.exe एंटर प्रेस कर देंगे। ये एंटर प्रेस करते ही सब ऐप अपना अपना प्रॉपर वर्क करेगी। नोटपैड अपना नोटपैड की तरह वर्क करेगी, कैल्सी अपना कैल्सी की तरह वर्क करेगी, ठीक है, ओएसके की तरह वर्क करेगी, सीएमडी की तरह वर्क करेगी। अब आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद टर्न ऑफ योर पीसी कर देंगे। तो गाइस सिस्टम वापस से हमने लॉगिन कर लिया है और हमने अपनी एप्लीकेशन भी डिफॉल्ट कर ली। तो चलिए चेक कर लेते हैं। रन कमांड में गए, यहाँ पर नोटपैड टाइप करा हमने और एंटर प्रेस करा, नोटपैड ओपन हो रहा है। ठीक है, और कैल्सी भी देख लेते हैं। कैल्सी हमने टाइप करा CALC और यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। ठीक है, OSK देख लेते हैं। OSK से OSK ओपन हो रहा है क्या? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमारा। ठीक है, OSK से OSK ओपन हो रहा है। और कौन सी ऐप थी? और CMD। ठीक है, CMD। ठीक है, जैसे CMD हमने यूज करा तो CMD से CMD ओपन हो रहा है, यानी कि हमने वापस से डिफॉल्ट कर ली। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज ले सकते हैं। तो गाइज होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने सिस्टम को सिक्योर और भी ज्यादा बना सकते हैं इस तरह की ट्रिक यूज करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बसवी टेक। धन्यवाद, जय हिंद।